से इसके अंदर शो करे। दिस इज अ वन पेज वेबसाइट। मैंने एक वेबसाइट के अंदर ही सारी चीजें बता दी है एक पेज पर। और भी बहुत सारी ये पेजेस बना रखे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिटिंग नहीं कर रखी है, तो ये भी आपको शो नहीं करेगा। बट स्टिल मैं क्लिक करके देखती हूँ अगर कुछ होता है तो, किसी को बना रखा हो तो। अभी किसी में एडिटिंग नहीं कर रखी, इसीलिए ये आपको कुछ शो नहीं कर रहा है। तो ऐसी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी होगी। फिलहाल मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो वापस से वैसी ही हो गई है। ये सब आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो अब मैंने आपको वेबसाइट का पूरा इंटरफेस दे दिया कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट को लेना कहाँ से है, वेबसाइट बनती कैसे है, कौन से मेन एलिमेंट्स यूज होते हैं, कितने तरीके की वेबसाइट्स होते हैं, मोस्टली चीजें पता चल चुकी है। थोड़ा नेट पे खुद सर्च करोगी, अपने आप देखोगी कि आपको किस बिजनेस आइडिया से आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। देयर इज अ चैट जीपीटी फॉर यू। इट्स योर पर्सनल असिस्टेंट। अगर आप इसको कुछ भी बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वेदर इन इंग्लिश और वेदर इन हिंदी, विल आंसर यू, इट विल आंसर यू एक्चुअली। सो जो भी आपको इससे पूछना है, जो भी आपका डाउट आता है, जस्ट से इट टू हिम, और ये आपको परफेक्ट आंसर देगा। परफेक्ट नहीं तो रेलेवेंट तो दे ही देगा, जिससे आप अपना आइडिया क्रिएट कर सकते हो। तो इसके ऊपर जाओ, चेकआउट करो कि आपकी कौन सी वेबसाइट बनानी चाहिए, और फिर कल मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप 2 से 4 कल फ्री होते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर कल का टाइम मिल जाए तो। बट कोई नेसेसिटी नहीं है, शाम को भी ले सकते क्लास, नॉट एन इशू। पर स्टिल अगर 2 से 4 फ्री हो तो प्लीज मुझे टेक्स्ट छोड़ देना, ताकि दोनों एक साथ क्लासेस हो जाए। ठीक है? ठीक है दीदी। फिलहाल के लिए इसको प्रैक्टिस कर लेना, और कल फिर मैं पूछती हूँ इसके अंदर कैसे क्या किया तुमने। ठीक है? चलो ठीक है, अभी आप क्लास लीव कर सकते हो। इट्स बीन 2 आवर्स आई गेस। चलो ठीक है, लीव द क्लास। हैव अ गुड नाइट। पैडिंग, फुल विड्थ, सेल्फ अलाइनमेंट, ऑर्डर, रिसाइजिंग, पोजीशन, ये सारी चीजें देख चुके हैं। मोशन इफेक्ट के ऊपर से हमने मोशन इफेक्ट अगर आप सर्च करते हो तो ये जो वर्डिंग है, ये किस तरीके से दिखनी चाहिए जब आप इसके ऊपर आओगे तब। मुझे ब्लर इफेक्ट चाहिए, मैं ब्लर इफेक्ट ले सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस, ऐसा शो होगा ये। मुझे ये इफेक्ट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जिस तरीके की। तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो। अगर इनमें से कोई चीज यूज करनी है, वो आप इफेक्ट यूज कर सकते हो। माउस इफेक्ट करूँ तो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर आऊंगी तो ये कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा हवर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये चेंज हो रहा है। तो ये माउस इफेक्ट है। ठीक है? आप इन्हें इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। जो भी आपको इफेक्ट चाहिए उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। स्क्रॉलिंग इफेक्ट ऑफ किया मैंने। और जितने भी है, आप इसे स्टिकी रखना चाहते हो, आप स्टिकी रख सकते हो कि टॉप के ऊपर ये स्टिक हो जाए। देख रहे हो इसकी स्टिकीनेस कहाँ पे? टॉप पे ये स्टिक हो चुका है। अगर मुझे ये बॉटम पे चाहिए तो फिर ये बॉटम पे स्टिक हो जाना है। ये लास्ट है इसका लेंथ। अपने बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में ये ओपन टू यूज है, तो ऊपर ये फिट हो जाता है। और डाउनवर्ड्स की तरफ बॉटम में अगर लेके जाओगे तो इसकी लास्ट लिमिट तक रहेगी। उसके बाद आते हैं आपके ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस। आपको इसको रोटेट करना है, आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ से अगर नेसेसिटी है तो। अगर जीरो, क्लिक करो। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, कोई फोटो ऐसी है जो जिसको आपको फ्लिप करना हो तो आप फोटो यूज कर सकते हो, अदरवाइज टेक्स्ट भी आप कर सकते हो। इस तरीके से कुछ क्रिएटिविटी शो करनी हो, मिरर इमेज टाइप दिखा रहा हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है? अब जैसे मैं इसका यूज करके अगर आपको दिखाऊं, इस तरीके से है। ऐसा हो गया। मान लो मुझे कुछ क्रिएटिविटी शो करनी है, मैं इसका साइज वगैरह सेटल करूंगी। एडवांस के ऑप्शन में वापस जाते हैं, और कौन सा ऑप्शन था? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में मैंने फ्लिप वर्टिकली किया। वो किसको कर लेते हैं?
एडवांस में गए, वो टू ट्रांसफॉर्म स्टेप वर्टिकली, कुछ ऐसा। अगर आपको मिरर इमेज बना के आपको ऐसा शो करवाना है, कुछ क्रिएटिविटी टाइप का करना है, तो इनका क्या करोगे आप, कंटेनर का साइज कम करोगे, जो मैंने आपको लाइन का साइज बताया था, लाइन साइज कम करोगे, दोनों आसपास हो जाएंगे, तो ऐसे लगेगा कि मिरर इमेज दिखा रखी है। ठीक है, अगर आपको ऐसी क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है तो आप ये कर सकते हो। बॉक्स डिलीट किया, मैंने हेडलाइन डाल दिया। मैं चाहती हूँ हेडलाइन के बाद क्या आए, मेरे पास थोड़ा टेक्स्ट भी आए। मैं टेक्स्ट को डाल देती हूँ, ये नीचे चाहिए। ठीक है, ऑर्डर का ऑप्शन आप यहाँ से यूज करें। अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना, सिर्फ इसको क्लिक करना। एडवांस के ऑप्शन में ऑर्डर का ऑप्शन है, ऑर्डर का ऑप्शन से आप इसको नीचे लेके जा सकते हो, और नीचे लेके जा सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो, जहां तक इसका लास्ट बॉक्स की एंड है। ये देख लो बॉक्स का एंड, कंटेनर के अंदर जो कंटेनर है, ये ग्रे लाइनिंग जो आ रही है, ये कंटेनर की एंडिंग है, इसलिए ये सिर्फ इतना ही ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ इसका टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हो, कोई टेक्स्ट उठा रखा हो। ये हो गया, टेक्स्ट इसके अंदर आ चुका। ये मेरी हेडलाइन हो गई, ये मेरा सब टेक्स्ट हो गया। अब इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो, अगर कुछ क्लिक करना है या किसी को भी स्टाइलिंग चेंज करनी है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो अपने आप। ये है फोटो, फोटो का ऑप्शन, मैंने फोटो पहले ही इंसर्ट की थी, आप इसको चूज कर सकते हो। मतलब जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसकी सारी सेटिंग, उसको कहाँ एडजस्ट करना है, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, वेट मीन्स तो उसकी बोल्डनेस का वेट होना चाहिए, या इमेज है तो इमेज का सेक्शन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, कॉलम में होना चाहिए, रो में होना चाहिए, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, उसके वो मोशनल इमेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, जब आप इमेज अपलोड करोगे, तो इमेज अपलोड करते टाइम आपको ऑल्ट टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। ऑल्ट टेक्स्ट में ऐसी चीजें लिखनी है जो बिल्कुल फोटो से रिलेट करती हो। अब मेरे को किस किस बात पे बनाना है, इंस्टीट्यूट के लिए बनाना है, तो मैं डालूंगी, क्योंकि मेरा ये मेन इमेज है, सपोज ये मेरा मेन इमेज है जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फैसिलिटीज बता रखी है, तो वो एग्जैक्टली उसका मेन मोटिव क्या है, यही है कि डिजिटल ब्रेव स्टार को वो शो कर रहा है। सो डिजिटल ब्रेव स्टार, आप कैप्शन अच्छा लिखोगे, मतलब डिजिटल ब्रेव स्टार से रिलेटेड कैप्शन, और उस पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, ये चीजें लिखनी है आपने, जो कि नेसेसरी होती है, क्योंकि इससे हमें